देखो, आज हम समझेंगे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के रिगार्डिंग, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है। उसकी पूरी जानकारी को इस पूरे वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की स्थापना 1991 में हुई थी आचार्य जी के द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव जी के ही द्वारा, जिनके नाम पे ही इस पर्टिकुलर कॉलेज को हमने नाम दिया है। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो गोविंदपुरी कालका जी में, फ़िलहाल दिल्ली में ये सिचुएटेड है। और साथ ही में ये पूरी की पूरी जो फंडेड है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा फंडेड है। और जो आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ये कौन थे भाई? तो ये ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। सो एक हम ना ऑफिशियल वेबसाइट टूर कर लेते हैं हमारे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के रिगार्डिंग कि भाई वेबसाइट दिखती कैसी है, अगर हमें नोटिस वगैरह समझना है तो कहाँ पे हम जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के रिगार्डिंग हम एक वेबसाइट टूर समझने वाले हैं कि आखिर वेबसाइट अगर हम लोगों ने क्लिक किया है, जैसे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है andcollege.du.ac.in, तो अगर हम क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे तो आखिर वेबसाइट दिखती क्या है। जैसे ही वेबसाइट के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले ये फ़ोटोज़ सारे स्क्रॉल डाउन मतलब फ्लैश होते हुए नज़र आएंगे। स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा आप करोगे तो आपको पता चलेगा अलुमिनाई मीट, प्रिंसिपल सर का मैसेज, जो लेटेस्ट नोटिस वगैरह है वो सेक्शन आप चेक कर पाओगे कि अच्छा मुझे पर्टिकुलर कॉलेज के रिगार्डिंग अगर नोटिस चेक करनी है तो मैं कहाँ से करूँगा या करूँगी। अबाउट में आप एक बार चेक कर सकते हो हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल्स कौन रहे हैं, रोल ऑफ ऑनर कौन रही है, हिस्ट्री क्या रहा है कॉलेज का। एडमिशन आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ड्यू बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, CUET का सिलेबस दिया हुआ है, रिसर्च वगैरह आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट्स देख सकते हो कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं फ़िलहाल कॉलेज के पास, जैसे बायोमेडिकल, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स आप देख सकते हो। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फॉरेन लैंग्वेजेस में डिग्री फ़िलहाल कॉलेज प्रोवाइड करता है। अंडर ग्रेजुएट में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो केमिस्ट्री है, BCom है, कंप्यूटर साइंस है। यही अगर आप जाओगे पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन में तो पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन में आपको पता चलेगा कि 2 ही सब्जेक्ट है। फिर आप फॉरेन लैंग्वेजेस का अगर आप थोड़ा सा सेक्शन चेक करना चाहो तो फ्रेंच वगैरह, ये सारी बातचीत आप थोड़ा और खुल के समझ पाओगे। फिर स्टूडेंट्स कॉर्नर में एग्जामिनेशन, अलुमिनाई, अचीवमेंट्स आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी चाहो तो आप एक बारी क्लिक कर सकते हो कि भाई फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने क्या क्या बता रखा है। जैसे गर्ल्स कॉमन रूम है, फिर वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, स्पोर्ट्स वगैरह है, लाइब्रेरी है, लैब्स है, गैलरी चाहो तो एक बारी चेक कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे आने वाले समय में, जब भी आपका आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक क्या है। अगर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करा है तो भाई ऑफिशियल वेबसाइट दिखती क्या है। अगर मुझे लेटेस्ट नोटिस चेक करना है तो मुझे किस सेक्शन में जाना है। अगर मुझे प्रिंसिपल सर का मैसेज चेक करना है तो मुझे किस सेक्शन में जाना है। ठीक है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट वेबसाइट टूर बाय मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको कॉलेजेस के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है कि भाई बेस्ट कॉलेज कौन सा है, ओल्डेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो सिंपल सा तरीका है। इवन CUET के रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो हमारे प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, जहाँ पे CUET से रिलेटेड हर एक डाउट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। समय के साथ आपको सारी की सारी जानकारी मिलती रहेगी। इवन दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज को, चाहे वो पुराना कॉलेज हो, चाहे कोई फेमस कॉलेज हो, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पूरा का पूरा ढांचा है कि भाई किस तरीके से वो काम करता है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इवन आप मुझसे 1-on-1 चर्चा भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम ID पे मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या मुझे मेल भी कर सकते हो du.delhibytes@gmail.com, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। Even for other performance booster courses, do visit our official website www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स। अब देखो, अगर मैं कोर्सेज के रिगार्डिंग चर्चा करूँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में यहाँ पे
तीनों कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे अंडर ग्रेजुएट में हो या फिर फॉरेन लैंग्वेज में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में हो। अंडर ग्रेजुएट में आप लिस्ट देख सकते हो, टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट में फ़िलहाल 2 ही सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर मैं फॉरेन लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, है ना। अब अगर हम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग चर्चा करें कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू करोगे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से, तो भाई आपका क्लास 12th आप पास होने चाहिए या फिर क्लास 12th में आप अपीयरिंग होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ अगर मैं इस साल का, तो आपकी अगर मार्च में बोर्ड्स कंप्लीट हो गई है तो आप CUET के पेपर में अपीयर हो सकते हो, क्योंकि समय के साथ आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो अपीयरिंग सेशन है ना, इसमें आप अपीयर कर सकते हो, या फिर आपने लास्ट ईयर अपना 12th कंप्लीट कर रखा है तो भी आप अपीयर कर सकते हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपको लेनी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो भाई आपके पास ना कम से कम आपके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। और ये जो 50% मार्क्स है ना, ये अदर कैटेगरीज़ के बच्चों के लिए भी अभी फ़िलहाल बताया गया, ये माइट भी डिफ़र कर सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके लिए आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्च करना होगा पूरे डिटेल में। मैंने 50% जो है ना, ये मैंने एक जनरल बताइए कि हाँ अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या फिर अदर कैटेगरीज हैं उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन क्या है, अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की चर्चा करूँ, जैसे कि अगर आपको केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री लेनी तो ऑब्वियसली उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो डिफरेंट होगी, तो उसके लिए आपको फर्दर रिसर्च करना होगा। ये जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के रिगार्डिंग है। अगर मैं कोर्स फीस की चर्चा करूँ तो बहुत ही मिनिमम है, ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन दिया है आपको UG या PG के कोर्स फ़ी के रिगार्डिंग। ऑलमोस्ट 22,000 लगता है, 20 से 22,000, ये कम भी हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, या फिर बहुत अगर ये इंक्रीज़ भी करेगा तो हार्डली 1-2 हज़ार का फ़र्क आएगा। बाकी ये बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है जो कि 1 साल का लगता है, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आप जल्दी से मुझे बताओ कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से आप कौन से कोर्स को परस्यू करना चाहते हो, या फिर आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है जिसके रिगार्डिंग आप लेक्चर चाहते हो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू कॉमेंट अस, डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।